सनसनी। बस स्टॉप पर घूरती आंखें, सड़क पर मंडराते मनचले। बोलो। ऑटो वाले की मनमानी। तो लोकपुरी के लिए चलेंगे? अरे रुको, एक मिनट, सुनो सुनो भैया, अरे। और डरी सहमी सी अकेली लड़की। डराती है रात की दिल्ली। पिछले दिनों ही दिल्ली में एक लड़की टैक्सी ड्राइवर की घिनौनी करतूत की शिकार बनी थी। इस सनसनीखेज वारदात ने रात की दिल्ली की डरावनी हकीकत को सामने ला दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या रात की दिल्ली का डर खत्म हो गया? इस सवाल के जवाब के लिए 5 दिसंबर की वारदात के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक पड़ताल की। हमने यह जानने की कोशिश की कि दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा होने के बाद आखिर क्या होता है। रात में एक अकेली लड़की जब सड़क पर निकलती है तो वो खुद को कितना महफूज महसूस करती है। और हमारी इस पड़ताल में दिल्ली का जो चेहरा सामने आया है वो यकीनन बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में हर रोज हजारों लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद कोई अकेली लड़की लाजपत नगर इलाके में निकलती है तो वो घूरती निगाहों से घिर जाती है। अनजाने चेहरे उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ तो अकेली लड़की को देखकर ऐसी बेशर्मी पर उतर आते हैं जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली का यह डरावना सच उस वक्त सामने आया जब एबीपी न्यूज संवाददाता लाजपत नगर इलाके पहुंची। वक्त रात करीब 9:30 बजे। जगह दिल्ली का लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी थी। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन रात 9:30 बजे सड़क पर लड़की को अकेले देखकर लोग क्या करते हैं ये देखकर शर्म आती है। क्या कितना? लड़की को सड़क पर अकेले देखकर पहले एक कार वहां चक्कर लगाती रही। जब कार वाले से सवाल किया तो वो भाग निकला, लेकिन उसके जाने से पहले ये युवा नौजवान स्कूटी पे सवार हुआ यहाँ पहुँच गया। बोलो, बोलिए। कितने? क्या 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 कितना? क्या कितना? जितना 2 कान पे लगता है उतना। हाँ, जाना है क्या आपको? क्या कितना? आप क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। जो कह रहे हो बोलो, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं था कि सड़क एकदम सुनसान थी। अंधेरा जरूर था, पर आम लोगों से लेकर गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही थी। लेकिन कोई इशारा कर रहा था तो कोई घूर रहा था। इशारे क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, आप ऐसे कर रहे थे ना, इशारा हाथ से बुला रहे थे मुझको। किसको इशारा कर रहे हो आप? हाँ, गाड़ी का ड्राइवर है। नहीं, बहुत देर से आप इशारा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं तो किसको कर रहे हो? अभी तक जैसे क्यों खड़े हो यहाँ? लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के बाद जब वसंत कुंज बस स्टैंड पहुंचे तो यहाँ भी चेहरे बदल गए थे, लेकिन हरकतें वैसी ही थी। आसपास से गुजर रहा हर शख्स घूरने से बाज नहीं आ रहा था। छेड़खानी और बलात्कार जैसे हादसों को झेल चुकी दिल्ली आज भी नहीं बदली है। 16 दिसंबर जैसी रात से इनके दिल जरूर दहले, लेकिन मदद के हाथ आज भी इनके आगे नहीं बढ़ते हैं। जब हमने दिल्ली में सुनसान रात में जब सड़कों का मुआयना किया कि किस तरह से क्या वाकई में किसी लड़की को देख करके मदद का ये आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, तो हमने पाया कि आज भी इनकी सोच नहीं बदली है। बजाय मदद का हाथ बढ़ाने के ये मौका परस्त दिल्ली एक बार फिर से दिल्ली को हादसों के हवाले करने से नहीं चूकने वाली है। ये दिल्ली का सच है। रात की दिल्ली का एक सच ये भी है कि जब कोई अकेली लड़की या महिला ऑटो रिक्शा से घर जाना चाहे तो वो एक नई मुश्किल में घिर जाती है। कोई भी ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं होता।
कोई मनमाना किराया मांगता है तो कोई दूर इलाके में न जाने का बहाना बनाकर आगे बढ़ जाता है। दिल्ली ने 16 दिसंबर की रात को एक ऐसा दर्दनाक हादसा देखा था जिससे कि पूरा देश हिल गया था। सवाल सबसे बड़ा इसके बीच में यही उठा था कि जो दिल्ली में ऑटो सिस्टम है, ऑटो वाले जो हैं वो किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं या उन्हें या ड्रॉपिंग या पिकअप में कितनी परेशानी खड़ी करते हैं। रोहिणी चलेंगे अब? रोहिणी नहीं जाएंगे। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन अपने ऑटो में बिठाने से इनकार करने वाला ये अकेला ऑटो नहीं था। ऐसे कई और थे जो रात के वक्त भी अकेली महिला को बिठाने से इनकार कर रहे थे। रोहिणी चलेंगे? 11 सेक्टर 11। भैया आप लोग कोई हाँ ही नहीं करते हो। 8 बजे के बाद जो है ना अपने घर जा सकते हैं। तो हमें घर नहीं छोड़ेंगे आप? कुछ ने रास्ता ना मालूम होने की वजह से जाने से मना कर दिया। रोहिणी के लिए चलेंगे? किधर से निकलना होगा? ये अंदर सीजीओ कॉम्प्लेक्स की तरफ से निकल के करोल बाग के अंदर की तरफ से निकल जाएंगे। हाँ रास्ता अरे पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि ऑटो वालों की अपनी कुछ शर्तें भी हैं। रात के वक्त ऑटो वाले उन्हीं सवारी को ले जाएंगे जिनका घर उस रास्ते में पड़ता है। रोहिणी के लिए चलेंगे भैया? नहीं रोहिणी के लिए 11 सेक्टर। लेकिन रोहिणी क्यों नहीं जा सकते आप? पहले तो नाना करते रहे, लेकिन जब पुलिस का डर दिखाया तो तुरंत तैयार हो गए। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में भी और वहाँ लाजपत नगर में भी, कोटले में भी। हाँ भाई क्या बात हुई? नहीं, पुलिस के नाम से आप तैयार हो गए, ऐसे आप तैयार? हम गलती में है ना, हम लेके निकले, हमने ब्रेक मार दी, हमने गलती करी। कुछ ऑटो वाले ऐसे भी थे जो जाने से मना तो नहीं कर रहे थे, बस अपनी कुछ मजबूरियां जरूर गिना रहे थे। रोहिणी जाना है मुझे। मैं कालका जी जा रहा हूँ, मेरा टाइम। थोड़ा पैसे ज्यादा ले लीजिएगा। पैसे की बात नहीं है मैडम, आप पैसा कीजिए, आपको रिंग रोड पे मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी आपको। मेरे साथ मजबूरी है, बच्चे का बर्थडे है ना, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। रोहिणी 11 सेक्टर। सीएनजी डलवा दें तो पेमेंट तो मैं करूंगी ना इसकी मीटर की। गैस डलवाने के लिए रास्ते में वेट करना पड़ेगा। लाजपत नगर में तमाम ऑटो वाले जाने के लिए मना करते नजर आए, लेकिन हौज खास पुलिस स्टेशन के पास जब ऑटो वाले से पूछा तो वो तुरंत तैयार हो गया। भैया सेक्टर 11 चलेंगे रोहिणी? हाँ मीटर से लगता है कि दिन रात 2 रात इस तरह से कुछ करके शायद इन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की कि ये बदल गए हैं, लेकिन तस्वीर आज की ये है कि ये आज भी नहीं बदले हैं। रात के अंधेरे में अकेली लड़की आखिर सड़क पर कब तक ऑटो का इंतजार करे? इंतजार तभी खत्म होता है जब किस्मत से कोई भला ऑटो वाला मिल जाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता और ऑटो के इंतजार का एक एक पल सड़क पर अकेली लड़की के लिए भारी पड़ने लगता है। वक्त रात करीब 8:30 बजे। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी एबीपी न्यूज संवाददाता। ऑटो तो आए, लेकिन जब मंगोलपुरी चलने के लिए कहा तो सब अलग अलग बहाना बनाकर चलते बने। भैया ये मंगोलपुरी की तरफ चलेंगे? घर की तरफ? हाँ तो भैया मैं पैसे दे दूंगी ना आपको मंगोलपुरी के लिए। कहाँ रह गया मैडम? अब इधर से पकड़ ले, सीधा रूट पड़ेगा उधर वाले में। नहीं तो अब मंगोलपुरी चलेंगे भैया? हाँ बदरपुर नहीं भैया, मेरे को मंगोलपुरी की तरफ जाना है, मैं पैसे दे दूंगी ना आपको, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। खाली गाड़ी लेके तो मैं आप जाएंगे तो मैं आपको 50 रुपए दे दूंगी ना एक्स्ट्रा भैया। बहुत देर हो गई, यहाँ पे मिल ही नहीं रहे ऑटो ऑलरेडी। रास्ता भी नहीं देखा ना अभी, रास्ता ही नहीं देखा दिल्ली में। मंगलपुरी का रास्ता नहीं देखा। ऑटो वाले के पास न जाने के कई बहाने होते हैं, लेकिन पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता का सामना ऐसे ऑटो वालों से भी हुआ जो डर के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी की तरह है।
करीब 8:15 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान के पास जब ऑटो वालों से मंगोलपुरी चलने के लिए पूछा तो बिना बहाना बनाए तैयार हो गए। मंगोलपुरी जाने से ऑटो अक्सर मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कासिम जैसे ऑटो वाले न सिर्फ जाने के लिए तैयार हुए बल्कि सुरक्षित घर तक पहुँचाने का भरोसा भी दिया। मंगोलपुरी के लिए चलेंगे भैया? मंगोलपुरी? हाँ, कौन सा ब्लॉक में जाएंगे? मंगोलपुरी जो मेन रेड लाइट है ना, बस उसी तरफ में। क्या दे रहे हैं? मीटर से चलेंगे। कोई पी के इधर नहीं, जाता थोड़ा- ये वो करने लगता भैया है। थोड़ी तो गली में तो अंदर जाना पड़ेगा ही ना, थोड़ा तो अंदर। थोड़ा अंदर होगा तो कोई बात नहीं, अभी उतना भी खास टाइम नहीं हो रहा है। शेरा वाले के नाम लीजिए, कोई बात नहीं होगा, बैठ जाओ। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पर गली की तरफ छोड़ देंगे बाहर में अगर ज्यादा नहीं दिक्कत है मैडम, तो। लेडीज हो, मुझे रिक्स लेना है, ऐसी बातें कर रहे हो आप। गली में कितना अंदर है आप? नहीं, वो कह रहे थे थोड़ा अंदर पड़ेगा और ऑटो तो लेकिन जा सकता है वहाँ पे। वो तो जा सकता है। चलो जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक छोड़ देंगे, इतना कोशिश हम नहीं करेंगे। ये नहीं हम आपको बिल्कुल ही रोड पे ही छोड़ेंगे। अच्छा भैया, आप जो लोग लड़कियों की मदद के लिए अभी भी खड़े हैं एटलीस्ट, वो अच्छी बात है कि आप लोग मना नहीं कर रहे हैं कहीं पे दूर भी छोड़ने से। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कीजिए। शुक्रिया। पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में भी पहुंची। रात के 10 बज चुके थे और वहां ऑटो का जो हाल हमने देखा वो भी चौंकाने वाला था। दिल्ली के साकेत में बस स्टैंड के पास खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी एबीपी न्यूज संवाददाता। ऑटो आए जरूर, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। त्रिलोकपुरी त्रिलोकपुरी अंदर कॉलोनी में जाना है। हाँ, क्यों? यहाँ पे जो ऐसे है ना, लोग छीन छान लेता, पैसा वैसा छीन लेते। तो भैया हमें भी तो जाना है, हम भी तो जा ही रहे हैं ना वहाँ पे। अरे सुनो तो। एक ऑटो वाले ने बदतमीजी से पेश आते हुए छोड़ने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, ऑटो वालों के अंदर पुलिस का डर भी नहीं है। त्रिलोकपुरी चलेंगे भैया? अरे सुनो, एक मिनट, पुलिस वाले को बुलाती मैं। आप लोग मना क्यों करते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ मतलब? यहाँ पे सारे पुलिस वाले खड़े होते, तुम लोग बिल्कुल बुला लो आप। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। क्या सुनो? एक लेकिन एक ऑटो वाला ऐसा भी मिला जो त्रिलोकपुरी जाने के लिए तैयार हो गया। त्रिलोकपुरी मदर डेयरी के पास। कितने पैसे? हाँ, बदलाव की बात करते करते सरकार बदल गई, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात वो रात रही जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस पीड़ित लड़की ने जब साकेत में बस स्टॉप पर आकर ऑटो लेने की कोशिश की तो ऑटो वाले ने मना कर दिया था। इसीलिए कई सवाल खड़े हुए थे ऑटो वालों के व्यवहार को लेकर के। इनको सरकार ने कई हिदायतें भी दी थी, लेकिन आज जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये बदले हैं या नहीं, तो कुछ खास फर्क यहाँ पर नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि काफी ज्यादा बुरा व्यवहार इनकी तरफ से हमें देखने को मिला। कैमरामैन हरिंदर चौधरी के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में एक अकेली लड़की के लिए सबसे मुश्किल होता है घर जाने के लिए किसी सवारी को ढूंढना। इस बात की पड़ताल हमने कुछ महीने पहले भी की थी। अब देखिए दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक साउथ एक्सटेंशन की कहानी, जहां हमारी रिपोर्टर ने कई ऑटो वालों से रोहिणी जाने के लिए पूछा। कई जाने के लिए तैयार ही नहीं थे तो कईयों के पास बहाना तैयार था। साउथ एक्सटेंशन में रात के करीब 9:30 बजे यहाँ भी वही हाल। कुछ मना कर रहे थे तो कुछ के पास अजीबोगरीब बहाने थे। खाली भैया? करोल बाग चलेंगे? हैं? क्या? नहीं? क्यों? क्यों भैया? सवारी है मेरे सभी। अभी तो मैंने बोला खा ली है, तो तुमने खा ली है। मेट्रो छोड़ दो, मेट्रो। तो तुम झूठ बोल रहे सवारी है। पैसा लेने आए क्या? खुले करा रहे हो। तो वो तो तुम्हें पैसे दे के जा रही है ना। मेट्रो नहीं भैया, करोल बाग जाना है। मैं मिल जाएगा मैडम, मिल जाएगा। करोल बाग की भले कई ऑटो वालों ने हमें इनकार किया या बहाना बनाया, लेकिन इनमें से एक ऐसा भी था जो हमें रोहिणी छोड़ने को तैयार था। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी कमोबेश यही हाल था।
यहाँ तो एक ऑटो वाला सिर्फ इसलिए मयूर विहार जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका घर रोहिणी था। मयूर विहार चलेंगे भैया? मयूर विहार फेज 1। अरे अब भैया आप रोक रात को लड़की अगर आपसे पूछेगी तो आपको जाना पड़ेगा ना इस टाइम के बाद। तो मेरा घर रोहिणी में है, ये भी तो बात है। तो आपका घर भी रोहिणी में, लेकिन लड़की तो होती तो अकेला ऑटो थोड़ा खड़ा है। ये भाई साहब खुद तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये सलाह जरूर दे रहे थे कि पुलिस वालों की मदद से हम दूसरा ऑटो ले सकते हैं। 50 ऑटो से पूछ चुके हैं हम लोग। आप अपना वजह बता रहे हैं, दूसरे अपनी वजह बता रहे हैं। कोई ऑटो खड़ा है उसको आप पुलिसमैन को दिखा के। इससे पहले कनॉट प्लेस में भी हमने कई ऑटो वालों से बात की, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो एक लड़के ने हमें प्रीपेड बूथ जाने की सलाह दी, लेकिन वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रीपेड बूथ वाला भी ये भरोसा नहीं दिला पाया कि पर्ची काटने के बाद भी हमें ऑटो मिल ही जाएगा। ये कोई कुछ नहीं, हाँ कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। देखिए ना टाइम कितना 6:45 हो रहा है ना, 7 हो रहा है और फिर और लेट हो जाएगा तो कोई जाएगा भी नहीं फिर। मैडम जब ऑटो आएगा तभी तो बेचेंगे ना। नहीं आप खुद बताइए अरे ना। ये पुलिस वाले, हम लोगों को मयूर विहार फेज 1 जाना है, हम कैसे जाएंगे बताइए? पुलिस वालों ने बोला है कि कर सकता हूँ, ऑटो आएगा तभी तो दिलाऊंगा ना आपको। लेकिन पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों से पर्ची ले लेंगे तो कोई मना नहीं करेगा ना। कोई भी ऑटो मना नहीं करेगा, तो ऑटो तो जा ही रहे ना, जा ही रहे हैं ऑटो तो जा रहा है तो रोक नहीं रहे ना वो। हम रोक रहे हैं उनको, रोक नहीं रहे हम। जो रोकेगा या रोक के बैठा देंगे आप, मगर जितनी जल्दी। तो फिर आप आओगे, आप रुकवा करके बिठवा दोगे? हाँ तो फिर आप रखवा दो। आप लगते हैं मुझे जल्दी में, इतनी जल्दी तो शायद ही हो पाए। अब बात दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा से यूपी जाने वाले सभी ऑटो वालों के पास एक ही बहाना था कि उन्हें नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली डीएनडी पर टोल देना पड़ता है, लिहाजा वो जाएंगे तो जरूर, लेकिन ज्यादा पैसे लेकर। 220 बहुत ज्यादा है भैया। आश्रम डीएनडी क्रॉस करना है, 70 रुपए लगेंगे इसके। तो बस 50 रुपए तो मेरा डीएनडी है मैडम। 50 में डीएनडी है तो दोनों तरफ का डीएनडी लगेंगे ना, हमें यूपी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऑटो वाले हमें तब इनकार कर रहे थे जब दिल्ली पुलिस ने ये साफ साफ कह रखा है कि कोई भी ऑटो वाला किसी भी सवारी को ले जाने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी शिकायत तुरंत दिल्ली पुलिस में की जा सकती है। हालांकि जो हाल हमने देखा उसे देखकर यही लगता है कि उस घटना से ऑटो वालों ने अभी तक पूरी तरह से सबक नहीं लिया है। श्रेया बहुगुणा के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी